Song plays. That's Harshad Baba. In the तो सोलो पूरा सोलो आ जाओ हम सेंटर में मेरा हो गया देखिए जी सामने आपकी लो एकदम सामने नेम प्लेट में क्या नाम लिखा है आपका काजल। ओ काजल जी इधर अक्सर साहब इधर सेट कैसा लगा? बहुत अच्छी नंबर ओरिजिनल Fun, huh? Very हाँ fun. उससे अच्छी आप लग रही हैं Thank you. थैंक यू डन 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 मुझे बता रहे हाँ तो वर्ड माइंड नहीं रहा आप बताइए So, that's Kachi. जी That's Anis. जी That's Harshad Baba. In the That's our Gopal. That's our Kajal. That's our dad. जिसे अभी तक हम नहीं मिले हैं in the show. And that's our Lisa. More फ्लाइट कहाँ जाने वाली है फ्लाइट ये फ्लाइट आपको कहाँ कहाँ नहीं लेके जाने वाली है सवाल होना चाहिए बिकॉज हम लोग आई थिंक वी आर कवरिंग द एंटायर कंट्री एंड वी होप कि इस शो के जरिए हर एक के दिल को कवर कर पाए वाह लाइन वाह वाह जयपुर जाना था जयपुर जाना था जयपुर जाएंगे कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे आप बताइए कहाँ उड़नी चाहिए हर जगह जयपुर जाना है चलेंगे बस याद रखना बहुत टर्बुलेंस होता है हमारे फ्लाइट में पूछा था और असुविधा हमारे फ्लाइट में कंपल्सरी एक्शन कौन पूछा था ज्यादा मत थैंक यू क्या जयपुर का गेट क्या है सुनो सुनो जयपुर को गेम है कि आईफा चालू है वहाँ जाना है क्या क्या आईफा चालू है आईफा अच्छा आईफा चालू है जयपुर इस बार जयपुर में इस साइड का फिर गेट में गया आई बार मेरी वापस कर दी तुम लोग तो बजट नहीं ये थैंक यू थैंक यू नेक्स्ट आइए सर फोटो नहीं डाली कैमरा गाली देने वाला था सौदागर असर चलो हाँ हाँ ऊपर शानदार थैंक यू all six of us together हाँ तो पीछे 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 आइए पीछे गाइस प्लीज पीछे नहीं यस यस नहीं करना हाँ हरीश कर लेंगे नीचे आ जाओ दोनों थोड़ा हाँ हेरा जैसा आपने और पीछा में तो पीछे 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 having like a format I was trying to record a reel like बना but maybe just like say thank you अच्छा वैसे ही सॉन्ग प्लीज We need to stay still. हाँ Photos and video my डांस भी करें Shit. First of all Let's start from there. this is
बस बस भाई गाइस प्लीज तुम्हारी हमके सेम लग रही है यार। इसकी लाइफ में तो टक्कर दे रही है। एलजी फ्लाइट कौन उड़ाने वाला है? फ्लाइट कौन उड़ाने वाला है रियल में? लाइट कौन उड़ाने वाला है? हाँ, ऊपर वाला। दर्शक और उसमें तू बैठेगा? ये हमारी फ्लाइट The audience will take us off. हम ऑलरेडी घूम के आ गए। अभी होंगे। एक नंबर था, एकदम ओरिजिनल फ्लाइट लग रहा है। थोड़े दिन में प्लेन यहीं पे लैंड होने वाले हैं। सर फ्लाइट बाहर कैसे आ गए आप लोग? फ्लाइट के बाहर ये अभी पैसेंजर चाय नाश्ता करना है? तो यही आना पड़ेगा ना। आप लोगों की सेवा के लिए आए हैं। पानी चाय कुछ चाहिए आप अपने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, पीछे बोस्टर से बाहर आ गए आप लोग। यहाँ से बाहर कैसे आप? निकल ही रहे थे, पहुंच गए। तो जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे ऑडियंस के दिल तक कैसे पहुँचेंगे? हम फ्लाइट फाड़ के बाहर आ रहे हैं ताकि आप सब तक पहुँच सकें। बोलते कौन क्या? Marketing, you have your man right here. थैंक यू। Thank you very much. Thank you guys. Please watch the show. Thank you so much. You guys going to do these interviews as seriously as you were right now? कहाँ सीरियस थे यार? कहाँ थे जी? इतनी sweet और serious. फिर मैं तो ऐसे ही दे देती हूँ। कोई नहीं यार। हम फन करेंगे, चल फन करेंगे। I'm going to have fun. Yeah. We're all having fun. बहुत मजा आएगा। Shall we begin, please? अब तो कॉमेडी शो कर, अब तो हक से मजे। मेरे तो बुल्स तो तमाम जाने वाले। स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू शो। शो का नाम बहुत ही अलग है, यूनिक है। जब आप लोग ने सुना तो आप लोग को कैसा लगा? Ladies first. याद करना। मुझे काफी फन लगा। बचपन में पहली बार ऐसे सुना होता है जब आप अपने दोस्तों का बोलते हैं ज्यादा मत तोड़े। आगे तो ये ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कॉमन टर्म जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में काफी यूज करते हैं एंड इट्स नॉट योर यूजुअल शो टाइटल्स जो आप सुनते हो। तो वो कोई भाग्य या कोई प्यार इश्क ऐसा कुछ नहीं है, यू नो शो के टाइटल। इट्स वेरी डिफरेंट। ज्यादा मत तोड़ क्या? हाँ, सो ऑब्वियसली इट वाज वेरी quirky for me and it was very it was inviting। हाँ यार, जानना चाहिए शो के बारे में। आप क्या कहना चाहते? आई थिंक शी सेड जो एक्चुअल चीज वही है कि ये नाम सुन के मन करता है कि और अगर मैं खुद भी एज अ व्यूअर सुनूं या देखूं तो, और जो बैकड्रॉप है, जिस बैकड्रॉप के साथ मतलब द डाइकोटोमी की एक तरफ कहानी फ्लाइट के बारे में और टाइटल ये है ज्यादा मत उड़, तो मुझे लगता है कि वो जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आई थिंक इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। टाइटल यस आपको कैसा लगा? आपको टाइटल? Very good title. कभी ऐसा हुआ है आपके लाइफ में किसी ने बोला हो, मतलब आप कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हो और किसी ने बोला ज्यादा मत उड़, बस नीचे ही रहे, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, घर पे गया था डैड को बोलने हीरो बनना है। फिर होटल मैनेजमेंट मेरे साथ ये बहुत बोलिए। I'm kidding guys, relax. Please. तो हुआ है? हाँ, हर दिन होता है, आपके साथ भी आई एम श्योर हुआ होगा। मतलब हम सपने देखते हैं ना बड़ा, फिर बोलते हैं फैमिली हो या रिलेटिव वाले, वो बोलते ज्यादा मत उड़ो, नीचे ही रहो जमीन पे, ज्यादा बड़े सपने भी मत देखो, ऐसे भी सुना जाता है। तो ऐसा हुआ है? हाँ, रिश्तेदारों का काम है बोलना। आपने तो देखे ना इंडियन टेलीविजन शोज, वही तो बोलते हैं शादी कर लो, ये कर लो। That's what in our show आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। It's going to be fun, food, aviation. For the first time in your life, you can come to a show where there's just fun, laughter, joy. You don't have to worry about anything. Leave your worries. मैम आप कुछ कहना चाहते? आई थिंक शहजाद ने बोल ही दिया। हमारी सबकी लाइफ में बहुत लोग होते हैं ऐसे, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। लाइक कई बार अपने दोस्त होते हैं जो आपको थोड़ा सा दे ट्राई टू पुल यू डाउन, मतलब क्लासमेट्स, आप in not that very serious way, but and फिर आप जब लाइफ एक्चुअली देखते हैं तो लाइफ काफी लोग आपको मिलते हैं वो लाइक हाँ बहुत ज्यादा उड़ रही है all of that and it's life। बट वही है कि आपने कितनी उनकी सुननी है और कितनी अपनी सुननी है, दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड दैट यू शुड नो। एंड बाकी लोगों का काम है वो कहना,
आप अपनी करिए। या मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा मत तोड़, मुझे कोई बोले इससे पहले मैं खुद का वो सेल्फ चेक रखता रहता हूँ, तो मैं खुद को ही ज्यादा मत तोड़ बट बोलता नॉट रहता हूँ। नेसेसरी ना कि लोग जो बोल रहे हैं ज्यादा मत तोड़ वो सही वो हो। सही भी हो। हाँ, तो वो इसीलिए मैं अपने जजमेंट हाँ, के हिसाब से हाँ। ना, इसलिए मैंने कहा दुनिया के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से खुद को ही बोलता रहता हूँ कि पाँव जमीन पर रखकर अपना काम करते चलो, ज्यादा मत उड़ो, ताकि किसी और को आपको ये बात बोलने की जरूरत ही ना। बिकॉज 10 में से 8 बार वो गलत ही बोलते हैं, 2 बार कोई जेन्युइन लोग होते हैं जो आपको शायद सही सलाह दे दे, बाकी जो लोग होते हैं उनका तो काम ही है। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग। देखिए आप सबकी बात ये जी, जब ये शो आप तीनों को ऑफर हुआ तो क्या ऐसा मतलब अलग लगा आप तीनों को कि करने के लिए हाँ बोला? और हैरी मैम आप तो मतलब ऐसे बहुत सारे किरदार आपने किए हैं, मतलब सास बहू वाले ऐसे बहुत सारे, तो आप काफी टाइम से नहीं थे, तो कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट का मतलब वेट कर रहे थे आप? आई थिंक यस, मैं कोई शो नहीं ले रही थी या नहीं, मैं उसके आई वाजंट गेटिंग एज एक्साइटेड वाज बिकॉज वो सारी चीज़ें कोर्टरूम की बड़ी सिमिलर सी लग रही थी मुझे। मैंने बहुत शोज किए हैं एंड इफ आई एम गेटिंग प्रोजेक्ट्स या ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बन रहे जो बड़ी सिमिलर से है, मैं नहीं चाह रही थी एज एन एक्टर करना, एंड आई वाज ऑनेस्टली लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ समथिंग जो लोगों ने ना देखा मुझे करते हुए, एंड दिस felt exactly the right project for me, and I was very excited when it was offered to me, and when I went for the meeting I was praying कि ये होना चाहिए, I really want to do this because you know नहीं बनाते हैं लोग ऐसे शोज। मेरे लिए था कि it's a very tricky show, risky है, मतलब people are trying to experiment, people are trying to make and create a product which is very different, and the audiences are not used to watching something like this. Yet we are trying to present and change the entire perspective of Indian television. So hence I really wanted to be a part of it. सर आप क्या कहना चाहोगे, जब ये शो आपको ऑफर हुआ तो क्या मतलब अलग लगा इसको करने के लिए? यार आपने हाँ एज एन एक्टर ना, मेरा हमेशा से एक ये गोल रहा है कि मुझे बहुत ही अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स करने का मौका मिला। तो इससे जस्ट पहले मैंने जो प्रोजेक्ट किया था, जो भी 1 महीने पहले ही बाहर आया, द सीक्रेट ऑफ शीलेदार्स, वो एक अलग दुनिया थी। उससे पहले से any problem? जी जी सॉरी, हाँ, तो मैं कह रहा था कि इससे पहले जो मैंने शो किया था वो एक हिस्टोरिकल स्पेस में था, फिर मैंने एक अलग शो किया। तो मेरा ये मानना है कि एज एन एक्टर मेरा ये मन करता है कि मुझे बहुत अलग अलग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स करने का मौका मिले, ताकि मैं एज एन एक्टर अपनी वो रेंज एक्सप्लोर भी कर सकूं, लोगों को दिखा भी सकूं। तो ये शो जब आया तो मेरा कैरेक्टर जो था, उसका जो बम्बईया स्लैंग वाला जो साइड थी, जो रैपिंग वाला इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये अपने आप में जो बैकड्रॉप है एक फ्लाइट का, क्रू का, तो मेरे लिए इसलिए ये एक्साइटिंग था बिकॉज मुझे कुछ एब्सोल्युटली फ्रेश करने का मौका मिल रहा था। तो इसलिए आई वाज टोटली सोल्ड ऑन द आइडिया एंड आई वाज वेरी श्योर दैट आई रियली वांट। सर या लाइक स्क्रिप्ट में ऐसा क्या आपने देखा इस कैरेक्टर के लिए आपने हाँ बोला, इस शो के लिए आपने हाँ बोला? ये बहुत अच्छी थी, शो था, अपॉर्चुनिटी अच्छी। ओके, थोड़ा थोड़ा आपके कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए कि किस तरीके का कैरेक्टर आप लोग का होने वाला है। मेरा कैरेक्टर का नाम है गोल्डी खुराना, ही इज आल्सो वर्किंग एज अ कैबिन क्रू पार्टनर्स, रेस्ट ऑफ द क्रू, और अलग हाथ से रहते हैं, और वो भी मतलब बात I'm playing काजल ठक्कर, गुजराती है, बड़ी स्ट्रीट स्मार्ट लड़की है, उसे पता है उसे क्या चाहिए, कौन कितने पानी में है उसे समझ आ जाता है, और जिससे जितना भाव देना चाहिए उतना ही देती है, एंड है बड़ी कन्वीनियंटली चीज़ों को घुमा देती है, एंड अपनी लाइफ की मालिक वो खुद है, कोई उसे कुछ नहीं बता सकता है कि बेटा ये करना है तुम ये करो, नहीं, जो करना है वही करूँगी। एंड apart from that, yeah, she's trying to find a rich husband material guy जो आप देखेंगे वो बड़ी फन जर्नी है। रिच हस्बैंड मटेरियल गाय, रिच हस्बैंड मटेरियल गाय जिसके साथ वो शादी कर सके, और शादी करके उसके पैसों पे वो ऐश कर सके ताकि उसे ये नौकरी ना करनी पड़े। है फन स्पेस में बहुत अच्छा है, काजल बहुत अच्छी है।
अनीस रिजवी मेरे कैरेक्टर का नाम है। अनीस रिजवी गलियों से आता है, कुरला की गलियों से आता है। पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, दिमाग बहुत कमज़ोर है उसका पढ़ाई में, लेकिन वो एक आर्टिस्ट है। वो हैंड पपेट्री भी करता है, वो रैप भी गाता है। डेढ़ शाना है लेकिन दिल का आई थिंक बहुत सॉफ्ट है। काजल के लिए तो स्पेशली बात बात पे पिघल जाता है। तो आई थिंक ही इज अ स्मार्ट गाय विद अ वेरी स्वीट हार्ट। तो बहुत सारे कलर्स हैं उस कैरेक्टर में जो कि मुझे प्ले करने में बहुत मजा। थैंक यू सो मच Thank you. अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन Thank आपके नए शो के लिए। लास्टली फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहते हैं? कोई मैसेज? फैंस एंड ऑडियंस के लिए बस ये बोलना चाहते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है, बहुत फ्रेश है, बहुत मज़ा आने वाला है। जेन्युइनली मुझे, जो कि आप देख ही रहे हैं, मतलब ये स्पेस आपने पहले नहीं एक्सप्लोर किया होगा, तो बहुत मज़ा आएगा। हर एपिसोड अपने आप, मतलब आप कभी भी किसी भी मूड में कोई भी एपिसोड निकाल के देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। कुछ ऐसी एज सच कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी, बहुत मज़ा आने वाला है। और वी होप टू ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस, कि जब आप ये शो देखें तो आधे एक घंटे के लिए आप बस हंसें, मुस्कुराएं और बाकी सब चीज़ों के बारे में बोलें। That's it, guys. थैंक यू। हम बोल लेने दे हम बड़े प्यार से हम सब मिलकर ये शो बना रहे हैं। एंड व्हेन आई सी दैट आई जेन्युइनली मीन इट। बहुत पैशनेटली सब लोग काम कर रहे हैं, वी ट्राइंग क्रिएट समथिंग जो आपको अलग लगे, जो आपको यूनिक लगे। एंड देयर इज डेफिनेटली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर व्हाइल यू वॉच द एपिसोड्स। सो प्लीज वॉच इट. Watch it for all the hard work that we all are doing, and watch it for the content that we're trying to present it to you, and appreciate each. Thank you so much. Timings बता दे चल. Thank you. This is the team of Zyada Matur. Watch us on Saturday, Sunday, 11 p.m. on Colors and Jio. Thank you. ओके, आपका नाम और चैनल आईडी बस दीजिए। Hi, my name is Shahzad Sheikh. Hi, this is Haley Shah. Hi, this is Gaurav Amlani and you are watching us on वारे Viral TV. Viral TV. हाय माय नेम इज विवेक भूषण, आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। ग्रेट सर, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में सर। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू शो। शो का नाम बहुत ही यूनिक है, ज़्यादा मतूर। तो जब भी आपने शो का नाम सुना ज़्यादा मतूर, तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो उड़ने लगा है। मुझे लगा इतना अच्छा टाइटल है, इट्स अच्छा बिकॉज शो के साथ भी जाता है, एयरलाइंस के साथ। सेकेंडली जो मेरा बेटा बना है, जो शो का लीड है, वो एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट प्ले बॉय टाइप कैरेक्टर दिखाया है, जो कि उड़ते रहता है। वो बहुत ही अच्छा टाइटल है, तो मीनिंग्स के साथ है। और शो की जो मीनिंग, मेरे ख्याल से जो मेन जो यंगनेस है शो में, जो एक एनर्जी है शो में, वो टाइटल में आती है, जो बहुत अच्छी बात। सर, आप श्योर कि आपके लाइफ में भी कुछ लोग हुए होंगे, या फैमिली हो गई, या फ्रेंड, या तो रिलेटिव, कोई भी बोला होगा ज़्यादा मतूर। आपने सपने बहुत बड़े देखे होंगे, लेकिन ऐसा बोला होगा, तो किसने बोला? लाइक उस सारी चीज़ों का। अरे सबसे ज़्यादा तो मैं खुद को बोलता हूँ, बल्कि हर एक्टर को, हर इंसान को, बल्कि स्पेशली जब लाइफ में हमारे यहाँ तो चने के झाड़ में चढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं ना। तो कुछ अच्छा चल गया तो और ज़्यादा हमें अपने आप को बोलना पड़ता है, ज़्यादा मत बोल भाई, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है। सर, ये शो काफी दूसरे शो से बहुत अलग है, मतलब सास बहू के झगड़े नहीं देखने को मिलेगा। तो जब ही आपके पास स्क्रिप्ट आया, ये शो आया, तो आप मतलब इसमें क्या अच्छी बात आपको लगी कि हाँ आपने करने के लिए इसको? हाँ, मुझे बहुत यंग लगा, बहुत डिफरेंट लगा, सास बहू नहीं है जैसे आपने बोला। तो मैं तो बस उम्मीद कर रहा हूँ कि ये शो चले, पब्लिक इसे और पसंद करे। बनाया भी बहुत प्यारा है, और क्योंकि अगर आपको टीवी चेंज करना है तो फिर आपको नए नए तरह के शोज देखने पड़ेंगे, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही किचन अभी पॉलिटिक्स में ही चलता रहेगा। तो सर, इस शो में किस तरीके का किरदार आप करने वाले हैं? किस तरीके? मैं इस शो में बना हूँ एक एयरलाइंस का मालिक, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट आदमी है, और लेकिन दुर्भाग्य से वो मर जाता है, और उसका एक ही बेटा है जो कि बहुत ही प्ले बॉय है, और इसको डर लगे रहता है कि अब मेरा बेटा मेरी एयरलाइंस को बर्बाद कर देगा, जाएंगी नहीं।
तो वो अपने बेटे की लाइफ में बार बार भूत बन के अलग अलग गेटअप्स में, कॉमेडी में कराने के लिए नहीं, कॉमेडी में आते रहता है। उसको उसको सही दिशा दिखाने में के लिए, उसको एडवाइस करने के लिए, एयरलाइंस में क्या क्या करना चाहिए एयरलाइंस को चलाने के लिए, और बेसिकली उसकी लाइफ में सही दिशा दिखाने के लिए आते रहते हैं। हमने आपको बहुत से अलग किरदार में मतलब आपको देखा है, इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट का आप वेट कर रहे थे आने के लिए, जिसे आप टोटली मेरे ख्याल से गॉड सेंड प्रोजेक्ट है। हर बार जब मैं कैमरे में आऊँगा एक अलग ही गेटअप में आऊँगा, एक अलग ही लुक के साथ, जो कि मतलब बहुत ही रेयर होता है। मोस्ट एक्टर्स को ऐसा चांस नहीं मिलता। तो आई थिंक वो भी एक ही शो में इतने ज़्यादा गेटअप्स में आने के लिए चांस मिलता है, जो आई थिंक बहुत ही गंभीर लगे। सर आपके कैरेक्टर के लिए कोई चैलेंजिंग चीज़ लगी मतलब इस शो के दौरान, या कुछ भी ऐसे प्ले करते हुए? चैलेंजिंग तो मतलब कॉमेडी है, कॉमेडी तो हमेशा चैलेंजिंग ही रहती है। और कभी कभी गेटअप्स ऐसे बड़े बड़े होते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि अपने सब पहनने के बाद एक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन तो आपका गेटअप आपको कैसा लगता है, कैसा लगता मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी ये कपड़े पहन के जब मैं शीशे में देखता हूँ अपने आप को, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी कुछ एक्चुअली लगता है कि एयरलाइंस का मालिक हुआ है। सर सेट की बात करें तो सेट बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो क्या आपने सब देखी सारी स्टेप्स कोई भी, तो आपको कैसा? जब मैं पहली बार सेट में आया तो सेट खाली था, एक दो लोग ही थे। मुझे लगा कि जैसे एक एयरपोर्ट रात को, असली एयरपोर्ट रात को जब लास्ट प्लेन चला गया है, उसमें जो माहौल होता होगा ये वैसा ही माहौल है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ सेट में आकर। बहुत ही डिफरेंट सेट है। ज़्यादातर तो वो फैमिली वाले सेट्स होते हैं, बेडरूम और एक बीच में बड़ा सा हॉल, वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही ऑथेंटिक बना है। मतलब किसी छोटे शहर का एक्चुअली एयरपोर्ट। और आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो उसमें से कितने रियल लाइफ में आप सिमिलर हो? रियल लाइफ में तो सिमिलर नहीं, लेकिन हाँ मतलब कॉमेडी कर रहा हूँ तो मतलब रियल लाइफ में प्लेफुल थोड़ा, जब तक आप रियल लाइफ में प्लेफुल नहीं होंगे, मस्ती नहीं कर पाओगे, कॉमेडी नहीं कर, तो वो सब है टच में। सिर्फ जितनी भी आपने शूटिंग करी है, लेकिन उसमें से कोई बीटीएस आप बताना चाहेंगे, कोई फनी मोमेंट हुआ या कुछ भी, जितने भी क्लोज स्टार्स के साथ शूटिंग की है, फनी मोमेंट ऐसा कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन क्या मैं कॉमेडी को बहुत सीरियसली, कॉमेडी बहुत ही मेहनत से सीरियस तरीके से करता। फनी मोमेंट हो भी रहा होगा अगर उस समय ना, मुझे मेरा दिमाग में होता ही नहीं है। मेरा दिमाग एकदम डायलॉग पे होता है, ये बोलना है, ऐसा करना है, ये करना है। तो मैं थोड़ा फोकस टू सीरियस रहता हूँ। बहुत बार लोग जो बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, जो क्योंकि मैं एकदम उसमें घुसा हूँ, अपने कैरेक्टर में घुसा। इस साल शादी में होली आने वाली है, तो कोई होली की प्लानिंग है आपकी, कहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं? मैं एक दोस्त के यहाँ जाता हूँ, जब ज़्यादातर खार में फूलों वाली होली होती है, रंग वंग बहुत कम इस्तेमाल, गुलाब की पत्तियों के साथ होली करते हैं। ज़्यादातर मैं वहीं जाता हूँ, शायद इस साल भी वहीं जाऊँ। तो किस तरीके का होली खेलना आप पसंद करते हो? लाइक वो पानी वाला होता है और ये कलर वाला पहले तो बहुत खेल ली, लेकिन अब अपने आप को घसने में मजा नहीं आता। होते समय अपने आप को, पूरे बदन को घस लो। तो अब तो मैं होली एक्चुअली बहुत कम खेल रहा हूँ, बस थोड़ा सा फॉर्मली खेलता हूँ। बाकी मजा आता है होली में ठंडाई पीने में, चाट वाट। भांग ट्राई किया, कभी पिया आपने? एक बार लाइक मत बहुत साल मैं कॉलेज में वो चढ़ी भी थी। फिर वो हम लोग कॉलेज में थे यहाँ बॉम्बे में, चर्च गेट में कॉलेज था, मैं हॉस्टल में थे। हमने जाकर डेरी से वहाँ आम की लस्सी मिल रही थी। हम लोग बोट राइड के लिए गए, एलिफेंटा वाली जो बोट राइड होती है, फिर वो बोट जीव करके जा रही थी।
तो यूं जाती तो हमें लग रहा था यूं चली गई है और यूं जाती नहीं। तो बहुत ही धीरे धीरे हमें जब वो ड्राइव में हमें चढ़ रही थी धीरे धीरे, बहुत ही एक अलग ही फीलिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस को बोलना चाहूँगा प्लीज़ हमारा शो को देखिए रात के 11 बजे मतलब और एंटरटेनिंग है। आई एम श्योर यू विल स्लीप विद अस। थैंक यू सर। सर आपका नाम और चैनल। हाय, मेरा नाम है विवेक कुशवाहा और आप देख रहे हैं क्वाइट मूवमेंट। स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए शो के लिए। शो का जो नाम है बहुत ही अलग है, बहुत यूनिक है। तो जब आप लोग ने फर्स्ट टाइम सुना तो आप लोग का रिएक्शन क्या था? शुरू करिए, आपके हाथ में माइक है। अरे 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 सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड स्पीकिंग टू अस। शो का नाम है ज़्यादा मत। और जब ये शो की स्क्रिप्ट मेरे पास पहले आई थी, आई हैड टू टेस्ट फॉर इट, इट वाज इन ऑफर टू। तो शो का नाम मुझे नहीं पता, आई हैड नो आइडिया। बस मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता था। और उस ऑडिशन स्क्रिप्ट में फ्रॉम बीइंग अ कंप्लीट डीवा, शी immediately breaks into a Bhojpuri dialogue, and this is something that I had not done earlier or even attempted. कॉमेडी मैंने पहले की है लेकिन हमेशा नॉर्मल भाषा में की है और नॉर्मल आवाज के साथ की है। तो व्हेन आई डिड दिस, व्हेन आई फिनिश्ड ऑडिशनिंग, आई लाइक ऑडिशन करने में इतना मजा आया। ये शो एक्चुअली बहुत मजेदार लग रहा है। एंड देन जब ये नाम डिस्कस हुआ, ज़्यादा मत डिस्कस क्या हमें बट जब हमें पता चला कि इस शो का नाम है ज़्यादा मत उड़ा, लाइक दिस इज एप्ट, दिस इज जस्ट राइट। बिकॉज जब आप हमारे एक एक कैरेक्टर को देखेंगे, चाहे लीजा का कैरेक्टर है, काची का कैरेक्टर है, शिल्पा का कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर ना अपने दिमाग में उड़ ही रहा है। तो एवरी नाउ एंड देन आई थिंक वी ऑल आर टेलिंग ईच अदर कि ज्यादा मत उड़, कम बैक टू मदर अर्थ। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ लाइफ का मंत्रा कि ज्यादा उड़ने से ना थोड़ी फिर घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं, तो ज्यादा मत। चाची अरे नहीं, अब बोल दूँ। हाँ, मेरे पास तो जब भी पहली बार आया था मेरे लिए भी सेम था। मैंने ऑडिशन दिया था और मेरे लिए तो ये मेरा पहला शो है। तो जब भी फाइनल यार हर किसी को बोलना पड़ेगा ना, उनकी फुटेज जिनके पास नहीं आएगी। इनफ बोलो, इनफ। तो बेसिकली जब ये आया था तो जब मैं सिलेक्ट हो गई थी, मैंने तो 10 बार ही शायद ऑडिशन दिया था। और जब मेरे पास फाइनल ये आया कंफर्मेशन कि आप लीजा वांगसू हो, मेरे लिए तो ऐसा था कि वो वाओ मैंने कर दिया हो गया से। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और नाम का जैसे मैम ने कहा, ऐश्वर्या जी ने कहा, ऐश्वर्या ने कहा कि वो है ही मैम ना, अभी यहीं से पहले तो नाम सुन के ऐसा लगा कि यार बहुत ही कैची नेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब बोलेंगे कि देख ज़्यादा मत हम वही शो कर रहे हैं तो फिर बहुत मजा आएगा। नाम ही इतना फन है तो शूट करने में भी बहुत ही फन हुआ है। सेम Oh God. Mr. Next question you need to begin with him, otherwise he's going to do this for all the pleasure. अच्छा, I also gave the audition. यूडली फिल्म्स का मैंने पहले से नाम सुना होता का और कुछ पता लग गया था स्टार्टिंग से ऑडिशन के प्रोसेस से कोई डिफरेंट टीवी शो आ रहा है, टिपिकल डेली शो, और वैसा है भी नहीं। बाकी सी तो इस शो को हाँ करने के लिए कहीं ना कहीं ये रीज़न था कि मतलब सास बहू वाला टाइप का कुछ ऐसा नहीं दिखने वाला था इस शो में, काफ़ी डिफरेंट है, तो ये रीज़न था आप लोग का हाँ बोलने का? नहीं, आई थिंक रीजन, इफ आई कैन से फॉर माई सेल्फ, ये रीजन नहीं था कि सास बहू शो नहीं करना। ये रीजन था कि कुछ डिफरेंट प्ले करने को मिल रहा है। सास बहू शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि सास भी बोलती इज द बेस्ट इंडियन शो ऑफ ऑल टाइम। बट हाँ, एटलीस्ट कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा है। मेरा वो पर्सनल रीजन था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आई और हाँ, मैं फाइनली लॉक हूँ। ऐश्वर्या मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि काफ़ी टाइम से मैम नहीं बोला हूँ, काफ़ी टाइम से आप नहीं आ रहे, तो क्या कहीं हम मान सकते हैं कि ऐसे शो के लिए आप मतलब
इंतजार कर रहे थे? देखो आई थिंक मैं अपना ना इंतजार बहुत पहले हो चुकी थी, मुझे लगा कि मैं एक्टिंग में वापस नहीं आने वाली, बट टू कीप द एक्टर विद इन मी अलाइव आई वाज डूइंग थिएटर, एंड थिएटर में मैंने 2-3 जो प्लेस किए वो तीनों 2-3 हाँ कॉमेडी थे, एंड so I was keeping my actor self alive at that point of time, and the reason why I was not really doing a show was because I was getting similar kind of, एंड तो अगर मेरा 12 से 15 साल का करियर रहा है तो आई थिंक 12 से 15 साल के करियर में मैंने कुछ 5 साल काम किया होगा, 10 साल से वेट किया, और मैंने हर बार मतलब आई हैव ट्राइड कि मैं जो किरदार निभा चुकी हूँ या जिस टाइप का किरदार निभा चुकी हूँ वो वापस मैं ना करूँ, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट, आई मीन इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग फिर आप ठीक है गुड पैसे कमा लो, बट आर यू रियली फुलफिलिंग योर सेल्फ एज एन एक्टर? So when Shilpa's role came to me, and when I auditioned, like I said, it was so much fun. Like ये करने में मजा आएगा, and it will challenge me because I am not a diva personally. I may come across as one. Shilpa is a full-on diva. She's out and out diva, and at the same time she was Miss Darbhanga. Okay, तो वो सीधा भोजपुरी में बात करना शुरू कर देती है. Personally, I'm linguistically challenged. मैं languages easily pick up नहीं करती. तो मुझे लगा था कि यार ये ना करके एटलीस्ट मेरे सीवी में एक चीज ऐड हो जाएगी, भोजपुरी बहुत अच्छी. बट ऑन अ सीरियस नोट, यस दिस इज समथिंग दैट आई नेवर एवर ट्राइड, एंड द आइडिया ऑफ डूइंग कॉमेडी इज के घर में ना आप मतलब लाल आंखों के साथ नहीं पहुंचते, ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं होता है, हंसी खुशी पूरा दिन निकल जाता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट लाइफ शुड बी, हैप्पी इजी, दैट्स द आइडिया. आप तीनों को इस किरदार में ढलने के लिए कितना टाइम लगा, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत ऐसे अंदर घुसना पड़ा. कॉमेडी करना डिफिकल्ट है. पर इनको ये एफर्टलेसली आ जाता है. एज एन एक्टर कॉमेडी थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉनरा है बिकॉज वो लैंड करने चाहिए पंचेस, टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ऑनसॉम्बल है ना हमारा, तो उस वे से बड़ा डिफिकल्ट होता है ना अकेले शॉट लगा दिए. तो वो है कि मतलब कैसे लीजा अपने लाइंस ले रही है या शिल्पा में अपनी लाइंस ले रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अनीस कैसे बोल रहा है, गोपू कैसे बोल रहा है, काजल कैसे बोल, तो उस वजह से मेरे लिए तो मैं भी पहले भी बोला था एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज I've seen ma'am on TV for so long. My mother is a big fan. Right. So, working with her, working with Haley, working with Shehzad Paji. Yeah. क्या नाम है? Model. हाँ तो नाम ले उसके बाद. रेवती जी के साथ काम करके. अगले शो में लेगा. दैट वे बेसिक अगर आप स्पेसिफिकली एक्टिंग क्राफ्ट के बारे में पूछे, आई थिंक डेली सोप का वर्किंग फॉर्मेट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वेब सीरीज एंड फिल्म्स. डेली सोप के वर्किंग कल्चर में लाइंस बहुत ज़रूरी है. लाइक जो डे टू डे आपको स्क्रिप्ट मिलती है वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें आप फंबल ना करो, फंबल एज इन उसमें आप लॉस्ट ना हो जाओ. अदरवाइज तो पर्सनली आई फीड ऑफ फ्रॉम माई को एक्टर्स एनर्जी. तो हमारे सब सीन्स में हम एक दूसरे के साथ हैं. बाकी मैं कभी कभी जोन आउट हो जाता हूँ सीन्स में, पता नहीं क्या सोच रहा होता हूँ, फिर राहिब सर आके बोलते हैं टच्ची तू कहाँ देख रहा होता है, कहाँ कर रहा होता है, फिर वापस आना पड़ता है. तो शाउट आउट टू राहिब सर जो हमारे डायरेक्टर. अरे अभी स्टार्ट हुआ है भाई. बाइबल बॉलीवुड से है. आपके किरदार में ढलने के लिए आपको कितना टाइम लगा या किस तरीके से किया आपने? मेरे लिए तो मेरा पहला शो है, तो मुझे तो थोड़ा ऐसा अभी भी मैं ढल ही रही हूँ, बट पहला शो है तो है ना. अब ऑलरेडी बोल दिया. तो एक काम करते हैं, जवाब लेते ही नहीं है सब, उनसे हाथ जो जाओ. तो बेसिकली मेरे लिए थोड़ा ऐसा जर्नी बहुत इजी हो गई बिकॉज आई गॉट द बेस्ट टीम टू वर्क विद. बहुत आसान कर दिया. ऐश्वर्या खास करके मैं उनके साथ घर से आती हूँ, जाती भी हूँ उनके साथ. मोस्ट ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द डे व्हेन शी इज नॉट ऑन सेट, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर हर.
शी इज वन पर्सन जिनको मैं ना ऐसा कुछ भी होता है तो आई कैन कॉल हर एंड टेल हर कि यार ऐसा हो रहा है क्या करूँ. इन सेम सेंस कच्ची के साथ भी ऐसा है, भवशील के साथ भी ऐसा है. तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई है सेट में, जिससे काम बहुत ईजी हो गया है. And I think the bonding happened because shoot शुरू होने से पहले 1 महीने तक we were meeting everybody, we were meeting every day and we were doing our readings. तो जो टीथिंग इश्यूज होते हैं एक्टर्स को सेट पे आके सेट समझना, अपने मैनरिज्म समझना, टोनालिटी समझना, स्पेशली इन डेली सोप फॉर्मेट, वो हमें यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज द राइटर्स ऑफ बैंग ऑन कि ये कैरेक्टर है, इसकी टोनालिटी ये होगी. वी जस्ट हैड टू कॉपी द राइटर्स. यहाँ पे और डिफरेंट इश्यूज अपने फेस की. हाँ, वो अलग इश्यूज है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप कैरेक्टर के ढलने की बात कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द राइटिंग एंड द क्लैरिटी दैट दे हैड, द राइटर्स राइटर्स में बहुत सी काम. they made it very easy for us. And before starting the shoot, we also used to come on set, go inside the flight, figure out the workings of the galley, figure out the workings of the seat belt. We got familiar with the environment that we'll be working in. That just made it a lot easier. कोई फनी मोमेंट या बीटीएस बताना चाहोगे? एक जो भी बताओ मजा होते हैं. एक यार वो अनीस है ना, गौरव हाँ, गौरव अमलानी, वेरी गिफ्टेड एक्टर, वेरी सीरियस एक्टर, वेरी इंटेंस एक्टर. हर टेक से पहले ना रा करते रहे. अभी हम वही बात ये कर रहे यू करता है वो एक्शन से पहले 1 मिनट सर हैं. जैसे ना रेडी. हाँ वो यू करता है ऐसे कुछ तो करता है वो, फिर बोलता है ओके रेडी सर. उन्होंने अंगूठियां डाली हैं 5-6, तो ऐसे कुछ जोन में आने के लिए रेडी सर. फिर उनका मुंबईया बाहर आया. ये तो अब हम यूज्ड टू हो गए बिकॉज़ इट्स हाँ, शुरू में फनी लगा. शहजाद पर ही बोलते बहुत है यार, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बोलते ही रहते हैं. कई बार तो ऐसा लगता है खुद ही बड़बड़ करी जा रही है अगर कोई नहीं मिल रहा उनको बोलने के लिए, इन गुड फेथ. ऑन ऑर्डर सर रेडी सर. अंडर ऑर्डर. हाँ, ये शहजाद है हमारा. ओके, लास्टली क्वेश्चन कि ये सेट बहुत प्यारा लग रहा है, तो जब भी आप लोग ने फर्स्ट टाइम किया तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि शूट के लिए एकदम पूरा रियल लग रहा है, तो आप लोग को कैसा लगा? See, I come from a daily soap format. एक तो मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था कि शैंडलियर नहीं लटके हुए, सीढ़ियाँ ऊपर नहीं जा रही, 5 BHK का 1 रूम नहीं बनाया हुआ. अभी मैं ये बात कर रहे थे, ये हमारी हवेली है. हाँ, वही ये मतलब हमारा बंगलो. it's very refreshing and not many people understand that, but the set of any show is a very important character of the show. And they have gotten the first character of the show, which is the set bang on. They have done such a fabulous job. तो अगर हम यहाँ बैठते हैं कैफे में तो फील आती है कि भाई हम कैफे में बैठे हैं. अगर हम फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी में डिफरेंस पता चलता है. तो दैट इज वेरी वेरी फ्रेश कि आपने इतनी सोच के साथ, इतनी समझ के साथ पूरा सेट बनाया है. And that's not easy, especially when you're working in a daily soap format. That's not easy. So the fact that they've done that so beautifully is commendable. आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी. Same. लाइक कोई फेवरेट प्लेस है यहाँ पे, लाइक सेट पे कोई जो आपको ज्यादा पसंद हो? ये अपना आई थिंक एयरपोर्ट. पर्सनली आई फील सबसे बड़ा कैरेक्टर उसका भी इंटरव्यू होना चाहिए, वो एयरपोर्ट है. वो एयरपोर्ट इज द बिगेस्ट कैरेक्टर ऑफ अ शो. वो चीज वो ना एयरपोर्ट का कोई हिस्सा पूछ रही थी, पूरा एयरपोर्ट पकड़ लिया, क्या आंसर देगी? मेरा काउच है ये. हाँ, ये कैफे भी अच्छा. हाँ कैफे का काउच. थैंक यू सो मच. आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा. लास्टली फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? कच्ची बोले. It's a good show. It's a show made with a good intention. हमें शूट करके बहुत मज़ा आ रहा है. हमारी टीम बहुत अच्छी है. I think, and it's for me personally, it's a groundbreaking show when it comes to Indian television and cinema. I think Indian television में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है इस शो के बाद, बिकॉज ऐसा फॉर्मेट, ऐसा वर्ल्ड आई थिंक देखा नहीं है. हमने खुद नहीं देखा, मैम ने भी आई थिंक नहीं देखा, ऑफ कोर्स, बिकॉज शी इज मैं 100 साल की नहीं हूँ टच्ची.
मेरे पास हर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. You've been part of Yeah, good, great television shows. You're a popular actor, very popular. So I think audiences के लिए और one thing हम पहले भी बात कर रहे थे, बहुत ही फ्रेश शो है. इसमें सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट है, लेकिन इसमें कुछ भी डबल मीनिंग ह्यूमर नहीं है, क्रास ह्यूमर नहीं है, क्रिंज ह्यूमर नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी राइटिंग है. और जैसे ऐश्वर्या मैम का कैरेक्टर है, मेरा एक सरदार का कैरेक्टर है, नॉर्थ पगड़ी दिख रही, लीजा का नॉर्थ ईस्टर्न कैरेक्टर है, हेली का गुजराती कैरेक्टर है, शहजाद पाजी का पता नहीं क्या ही है, दो कैरेक्टर है, गौरव पाजी का भैया कैरेक्टर है. बिल्कुल भी स्टीरियोटिपिकल और कैरिकेचरिस्ट नहीं दिखाया गया है. Yeah, it's India inclusive. हाँ जी, एंड वेरी रिफ्रेशिंग. भी हम लोग सिचुएशंस में स्टक हो रहे हैं, अगर हम लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशंस, तो आई थिंक ऑडियंस को अच्छा लगे. बाकी पता लग जाएगा अभी 8th 9th को कैसे क्या अच्छा. शो रहेगा. देख लेना, प्लीज देख लेना. शो रहेगा, इट्स साथ में अ उड़ेंगे. डिफरेंट शो, इट्स अ वेरी डिफरेंट शो. ज्यादा मत. थैंक यू सो मच. मैम को फाइनल वर्ड्स. हाँ, मैं उनके पास ही आ रही थी. वही फैंस के लिए क्या कहना सर. सारे व्यूअर्स को बोलूंगी कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है प्रोमो की तरफ, अब उस प्यार को कंटिन्यू करिए. और हमारा शो लॉन्च हो रहा है 8 मार्च को, सैटरडे और संडे रात 11 बजे, ओनली ऑन कलर्स. तो उस प्यार को बरकरार करते हुए हमारे एपिसोड्स को भी देखिएगा. एंड आप लोगों का जो भी फीडबैक है, गुड बैड अगली, डू let us know, and you know how to get to us. You can always DM us on Instagram or any of these social media apps, or I don't know about others, but मैं अपना एक DM check करती हूँ. तो I'm waiting for your feedback, for your criticism, for anything that you feel about the show. Do let us. थैंक यू सो मच. आप कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस के लिए? मेरा फर्स्ट शो है. नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगी कि बकल अप योर सीट बेल्ट, क्योंकि हम उड़ने के लिए तैयार हैं और हमको चाहिए आपका साथ. तो साथ में उड़ेंगे और एंजॉय करेंगे. बस मेरा ये था कि ये मेरा पहला शो है. ये था कि यार, मतलब कभी भी आपका मूड खराब हो, कुछ भी होना, तो आप बस ज्यादा मत दूर देखिए और अपना मूड सही कर दीजिए. बस यही है. Well said. उसी का डालना. पहला शो है ना, अच्छा बोल पर घमंड नहीं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आप लोग का नाम और चैनल? हाय, माय नेम इज खुशी. हाय, माय नेम इज रेवती. Hi, I'm Aishwarya Sakhuja Naag. और आप और आप हमें देख रहे हैं वायरल टीवी पे.